मित्रों, अजमेर को किस तरह नर्क बनाने में लगा है नगर निगम। आंख खोलने वाला कार्यक्रम पूरे सबूतों के साथ, चौंकाने वाली तस्वीरें देखिए। बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, अजमेर को किस तरह नर्क बनाने में लगा है नगर निगम। आंख खोलने वाला कार्यक्रम पूरे सबूतों के साथ, चौंकाने वाली तस्वीरें देखिए। एक बार पूर्व पार्षद चंद्रेश सांकला ने अजमेर की नगर निगम को नरक निगम क्या कह दिया कि तत्कालीन मेयर धर्मेंद्र गहलोत साहब ने बाबेला मचा दिया। शायद तब सांकला जी ने नगद निगम नहीं कहा था, जो आज पूरा शहर कहने लगा है। नगर निगम को आज अजमेर का हर बाशिंदा नरक और नगद निगम के नाम से ही जानता है। सच कड़वा होता है। लिफाफों से चलाई जा रही शहर की व्यवस्थाओं को लेकर आम नागरिकों में इतना रोष है कि यदि उनका वश चले, बीच में कानून ना आए, तो लोग निगम के अधिकारियों के कपड़े भी फाड़ दें। भी यहाँ भी शब्द के प्रयोग को नित्य न लें। जहाँ तक स्थानीय प्रतिनिधियों का सवाल है, लोग उनके लिए हंटर लेकर घूम रहे हैं। बेचारे प्रतिनिधि भी क्या करें, उनको ना तो बजट दिया जाता है न अधिकार। जाहिर है कि इसलिए वे अपने स्तर पर बजट का जुगाड़ करने में लगे हुए हैं। नया मकान बनाने का ख्याल आते ही ये सपने में पहुंचकर डिमांड पर फॉर्मा पकड़ा देते हैं। नगर निगम की व्यवस्था में सबसे मूलभूत काम है नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाना। यहाँ की नगर निगम इस जिम्मेदारी को नज़रअंदाज कर नागरिकों के जीवन को नर्क बना चुकी है। इतनी नारकिक यातनाएं दी जा रही हैं कि नागरिक तय कर चुका है कि अब के भूली सो भूली और अब नहीं आएगी लंगड़ों में लूली। रजिया गुंडों में फंस तो चुकी है, मगर अगले निगम चुनावों में वह इस गुंडागर्दी को खत्म करके ही मानेगी। जितनी बंदर बांट होनी थी हो चुकी, बच्ची कुछ और हो जाएगी, मगर खाया पिया निकालने के लिए मतदाता तैयार है। बारिश का मौसम कहर ढाने पर आमादा है। नगर निगम की ढुलमुल कार्रवाई के चलते ही राती डांग इलाके में माफियाओं द्वारा नालों पर अतिक्रमण कर नालों का मूल स्वरूप बिगाड़ देने के कारण निचली नहीं ऊपरी बस्तियों में भी पानी ही पानी भरा हुआ है। रीजनल कॉलेज के पीछे की कॉलोनियों में नाव तैरने जितना पानी भरा हुआ है। घरों में 1 फीट पानी किलोल कर रहा है। बांडी नदी बरपा रही है। ज्ञान विहार और आसपास की कॉलोनी में पानी भरा हुआ है। यह हाल पूरे अजमेर का ही है। तकदीर की तरह फूटी सड़कों पर भ्रष्टाचार की तरह लबालब पानी भरा हुआ है। खड्डों में खोखली हुई सड़कों पर यातायात का दुख किसी नर्क से कम नहीं। पानी ही पानी, मगर गायब है पीने का पानी। दोस्तों, आज मैं आपको वो जानकारियां दे रहा हूं जो किसी पत्रकार ने न कभी दी होंगी न दे सकेगा। हर जानकारी की तस्वीरें, मैं सबूत मेरे पास है। नगर निगम का कोई भी अधिकारी या जनप्रतिनिधि मुझे गलत साबित करने के लिए कोर्ट तक घसीट सकता है। चित्र नंबर 1, जयपुर रोड की अदालत के पीछे जलदाय विभाग का टैंक। शहर की प्यास बुझाने वाले इस टैंक से पानी भरवा रही है फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। शहर प्यासा है और पेयजल दमकलों में भरा जा रहा है। जाहिर है ये पानी आग बुझाने के लिए तो नहीं भरा जा सकता। फिर कहां के लिए भरा जा रहा है दोस्तों? ये पानी आग नहीं, प्यास बुझाने के लिए नगर निगम के किसी अधिकारी के घर जाएगा। जी हां, किस अधिकारी के यहां, यह जलदाय विभाग के अधिकारी ही बता सकते हैं। आइए चित्र नंबर 2, आना सागर के पाथवे का यह दृश्य है। नगर निगम के कचरे वाले डंपर खड़े हैं और कीजिए, पाथवे तक पहुंचे हुए हैं ये डंपर्स। पाथवे तक ये शहर भर से इकट्ठा किया हुआ कचरा आना सागर में खाली कर रहे हैं। आना सागर में यकीन नहीं होगा, मगर ये चित्र असली हैं और विगत 7 तारीख के ही हैं। आप आना सागर के जल को स्वच्छ करने का सपना देख रहे हैं और यहाँ मूल मंत्री मलमूत्र ही इस झील में डाला जा रहा है। देखिए ये चित्र। और आइए आप दिखाता हूं चित्र नंबर 3। ये आना सागर का दृश्य है, पाथवे के पास का ही। कचरे वाले डंपर्स कतारबद्ध खड़े होकर इनकी धुलाइयां हो रही हैं। कीचड़ और मलमूत्र साफ हो रहा है। देखिए किस तरीके से नगर निगम यह पूरा कार्यक्रम विधिवत रूप से कर रहा है। चित्र देख लीजिए। और आइए आप चित्र नंबर 4 भी दिखा देता हूं। इसी आना सागर का एक हिस्सा है। कोई मुस्लिम धर्मावलंबी
आना सागर के पवित्र जल में अपने बच्चे को डुबकी लगवाकर पवित्रता का वरदान प्राप्त कर रहा है। यह ख्वाजा साहब की दरगाह में ज़ियारत करने के लिए आया हुआ है। मान्यता है कि इस मुक़द्दस झील है, यह मुक़द्दस झील है ख्वाजा साहब की। ख्वाजा साहब यहाँ नहाया करते थे। यहाँ का पानी पवित्र है। जाहिर है कि बाहर से आने वाले इन मासूमों को पता ही नहीं कि यह मुक़द्दस झील ख्वाजा साहब के ज़माने की नहीं है, ख्वाजा के, बल्कि मेयर ब्रिजलता हाड़ा और आयुक्त देशलदान के ज़माने की है। इस जहरीली झील में बच्चों को नहलाने का मौका देकर नगर निगम उनकी आस्थाओं से खिलवाड़ कर रहा है। और आइए एक और चित्र दिखाता हूँ। यह दृश्य उस वेटलैंड का है जो तबीजी में नगर निगम के आला अधिकारियों ने तलाशा है और सर्वोच्च न्यायालय की आंखों में धूल झोंकने का कुत्सित प्रयास कर रहा है। कचरे के पहाड़ों को काटकर यहाँ ज़मीन पर वेटलैंड बनाया जा रहा है। देखिए ये चित्र किस तरीके से वेटलैंड बन रहा है और यही वेटलैंड के खड्डे आगे जाकर सर्वोच्च न्यायालय के अंदर वेटलैंड के रूप में नगर निगम की तरफ से प्रमाणित दस्तावेज हो जाएंगे। दोस्तों, मेरे पास एक ऐसे दर्जनों चित्र हैं जो ये साबित कर रहे हैं कि नगर निगम पूरी तरह नरक निगम की भूमिका अदा कर रहा है। आगे का हाल फिर कभी। आज इतना ही। धन्यवाद।